कह सके कौन कि ये जलवागिरी किसकी है। पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। ख़वातीनो हज़रात, आप सबको मिती सिखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका स्वागत करता हूँ ज़ांस्कर ओडिसी के दूसरे एपिसोड में। आज हमारा चौथा दिन है और आज भी कारगिल से हम अकाल पुरख को अंग संग सहाय होने और सरबत के भले की अरदास करने के बाद आर्यन वैली के गांव दाह की तरफ निकले हैं। ये एक बहुत अद्भुत सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन जो रास्ता है वो भी बहुत रोमांचक है। कारगिल से हम लेह कारगिल हाईवे पे नहीं जाएंगे, बल्कि एक डाइवर्जन लेके हम बटालिक की तरफ जाएंगे और बटालिक से हम जाएंगे इंडस नदी के साथ साथ आर्यन वैली में दाह गांव। ये डगर ज़ांस्कर ओडिसी की दास्तान को और भी दिलचस्प करेगा और आपको दिलकश नज़ारे, अनोखी सभ्यता और कारगिल युद्ध के हॉटस्पॉट बटालिक में से लेके चलेगा। बस 12 किलोमीटर बाद एक गांव आया, अपाती, और यहाँ हम रुके। ये गांव बहुत अजीम पहाड़ों की गोद में एक छोटे से एमरल्ड पन्ने की तरह हरा भरा है, क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी ग्लेशियल मेल्ट स्ट्रीम बहती है और इसके पास है 1500 साल पुराने फ्यूचर बुद्धा की गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में तराशी एक 5 मीटर वर्टिकल क्लिफ में बनी मूर्ति। गांव के खेतों में होते महबूब अली, एक अपाती के 12th पास नौजवान की गाइडेंस में हम यहाँ पहुँचे। रास्ते के दोनों तरफ पॉपुलर के पेड़, विलो के पेड़, आयरिसेस और डॉग रोजेस के पौधों के साथ साथ हम, और दूसरी तरफ गेहूं के, जौ के, मटरों के खेतों के बीच में से होते हुए एक बहुत बढ़िया फुटपाथ से हम अपाती बुद्धा की मूर्ति, जिसको लोकल लोग चंबा कहते हैं, की तरफ बढ़े। छोटी सी वो ग्लेशियल मेल्ट जो इस पूरे ब्राउन लैंडस्केप को एकदम हरा भरा करती है, उसका ब्रिज क्रॉस करके चारों आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ की बुलंदी करीब 10,000 फुट है और बहुत तेज़ चलना कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन हमारे सबसे यंग हैरी सिंह लीड लेके सबसे आगे चलते हुए, और हम 3 सीनियर सिटीज़न इनके पीछे पीछे। ये अभी सीनियर सिटीज़न नहीं। और खूबसूरत, एकदम से खूबसूरत लैंडस्केप, अमेजिंग लैंडस्केप के बीच में से गुजरते हुए हम बुद्धा की मूर्ति की तरफ। ये मैत्रेय बुद्धा, जो फ्यूचर बुद्धा हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं और ये वर्टिकल चट्टानों में, पहाड़ के वर्टिकल फेसेस, क्लिफ्स पे कार्व की हुई हैं। ऐसी 2 और हैं। कुल मिला के लद्दाख में ये 3 बुद्धा की मूर्तियां हैं और ये उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने अफ़गानिस्तान में बामियान के बुद्धा 6th-7th सेंचुरी में बनाए थे। ये देखिए आपके सामने अपाती के बुद्धा। ये करीब 5 मीटर ऊंचे कार्विंग है, और क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों मेजॉरिटी ये एरिया बुद्धिस्ट है और मानता बहुत है, तो आपको प्रेयर फ्लैग्स, जिनको लोकल भाषा में लिंगटा कहते हैं, यहाँ पे मिलेंगे। और ये हम चारों बुद्धा की मूर्ति, उसके बाद हम वहाँ से हम बटालिक की तरफ चले तो रास्ते में एक पास पार करना पड़ता है जिसका नाम है हम बोटिंगला पास।
ये 13,380 फुट की बुलंदी पर है। और रोड जो है वो सारी पक्की है, क्योंकि ये सारा मिलिटराइज्ड जोन है और बॉर्डर के साथ साथ चलती है, इसलिए सेना की क्विक मूवमेंट के लिए रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं बटालिक तक। हमें बहुत कम, कोई छोटा मोटा 10-20 मीटर का ही कच्चा रास्ता आया, वरना सब मेटल्ड रोड्स मिली और वाइड इनफ, स्मूथ सिल्की रोड्स। लेकिन सारी जो लैंडस्केप है वो एकदम ड्राई ब्राउन डेजर्ट लैंडस्केप। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है, ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। लो जी, हम पहुंच गए हम्बोटिंगला पास। ये एक मार्कर है, यहाँ पे एक हट बनी हुई है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन पीछे अगर आप देखें वो आर्मी का एक कैंप है और हमें कुछ सोल्जर्स भी मिले। गाड़ी पार्क करके जैसे ही मेरे तीनों फ्रेंड्स पहुँचे, तो हमने हम्बोटिंगला के मार्कर के सामने बैठ के एक मैंडेटरी तस्वीर खिंचाई और वहाँ से हम बटालिक की तरफ निकल पड़े। हम्बोटिंगला पास के बाद सड़क जो है वो ढलान नीचे की तरफ जाती है बटालिक तक। और जैसे ही हम बटालिक पहुँचे, हमने आर्मी के पब्लिक रिलेशंस से बातचीत के बाद, जिसको मैंने रिकॉर्ड करना वाजिब नहीं समझा, हम अपने आज के पड़ाव दाह की तरफ निकल पड़े। और अब हम इंडस दरिया के साथ चल रहे थे। यहाँ से आर्यन वैली शुरू और पहला आर्यन गांव दार्चिक आया। दार्चिक के बाद गांव आता है गुरगांव, जहाँ के ताशी नामग्याल एक चरवाहे ने सबसे पहले आर्मी को इतला दी थी कि पाकिस्तानी फौजी बटालिक की रिजों पर बंकर बना रहे हैं। वह अपने याक को ढूंढने गया था। जी हाँ, मैं उसी बटालिक और आर्यन वैली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कारगिल युद्ध का सबसे भयंकर हॉटस्पॉट था।
इन सूखे रेतीले पर्वतों से गुजरते ये पेचदार काली सड़कें मानो नागों ने पर्वत पे कुंडलियां डाल रखी हों, और नीले आसमान में वो कपासी बादल। एक कविता लिख डाली भैया। नाग बड़ेनियां कालियां सड़कां जिन्हां पर्वतां कुंडली मारी, इन्हां सड़कां ते मैं फिरदा बदलां तो राह पुछदा। यहाँ से कुछ दूर ही हम अपने नौमफैला होम स्टे पहुँचे, जो कि दाह गांव में है। आज हम रात को यहीं रहेंगे। इस घाटी को आर्यन वैली इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने आप को प्योर आर्यंस मानते हैं। कुछ लद्दाखी लोग इनको ब्रोकपा कहते हैं, और कुछ ब्रोकपा अपने आप को अलेक्जेंडर की आर्मी के पीछे छूटे सिपाहियों की औलाद भी बताते हैं। इनकी भाषा ब्रोक्सत है, जो कि एक इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की फैमिली को बिलोंग करती है और संस्कृत से कुछ मिलती जुलती है। ये लोग एंडोगेमस हैं और अपने ब्रोकपा समुदाय से बाहर शादी नहीं करते हैं। आर्यन वैली में इनके 5 गांव हैं और ये सब बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज बहुत यूनिक हैं। ये लोग सर पर फूल पहनते हैं क्योंकि फूलों को पवित्र और बीमारी रोकने वाला माना जाता है। इनकी कम्युनिटी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती थी, पर अब उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया है। बेसिकली ये लोग चरवाहे हैं, भेड़ बकरी और याक चराते हैं। खेतों में जौ, गेहूं, मटर, सब्जियां, खुरमानी, शहतूत, अखरोट और अंगूर उगाते हैं। घरों का आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है, लेकिन अब नए तरीके के घर बन रहे हैं। इनका खान पान कश्मीरी और लद्दाखी खाने का मिश्रण है। हमारी होस्ट और हॉस्टेस ने डिनर में घर की सब्जियों से बना थुप्पा, एक खूबसूरत कोजी डाइनिंग रूम में बिठा के खिलाया, जिसमें सब बर्तन सजा के रखे थे और फर्श पे सुंदर कारपेट्स। 1999 की कारगिल वॉर के बाद बहुत लोग आर्मी में भर्ती हैं। हमारे होस्ट भी आर्मी में जवान हैं और इनकी मेहमान नवाजी का तो क्या ही कहिए, कोई कमी नहीं। अगर आपने जाना है तो मैंने इनका होम स्टे का फ़ोन नंबर और वो सब आपके लिए डाल दिया है, आप स्टॉप करके उसको देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु आपको खुशियाँ बख्शें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए तीसरे एपिसोड के लिए, जो कि जल्द ही आपके पास पहुंचेगा।